यस वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 वाज द हिस्ट्री ऑफ कार्टून। यस क्लास, तो आई होप आप लोगों को उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? सुपर हीरो। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है क्लास? सुपर हीरो है। ठीक है, इसमें हमें क्या है? सुपर हीरोज़। यस क्लास, सुपर हीरोज़ कौन होते हैं क्लास? वो आप लोग भी जानते होंगे, कार्टून्स देखते होंगे तो कार्टून्स में आप लोग सुपर हीरो देखते होंगे जिसके पास क्या होती है? ह्यूमन, सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं, जो क्या करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जंप कर सकते हैं, कोई भी इम्पॉसिबल वर्क कर सकते हैं। तो उनके पास क्या होती है? सुपर ह्यूमन पावर होती है। क्लियर है क्लास? तो उसी के साथ हम इस चैप्टर पे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा क्या है? इट्स बेस्ड ऑन अ सुपर हीरोज़। आप लोग कार्टून्स तो ज़रूर देखते होंगे, तो कार्टून्स तो आप लोगों को बहुत ही पसंद है। तो क्या आप क्या करना है इस चैप्टर में? हमको यहाँ पे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स गिवन है ना क्लास? लाइक दिस वन। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारा क्या दिया है? फर्स्ट कार्टून कैरेक्टर क्या दिया है? यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है क्लास, है ना? दिस वन इस हमारा क्या है? मिकी माउस। यस क्लास, मिकी माउस है। ठीक, और ये हमारा कौन सा सुपर हीरो है? ये सब जानते होंगे। तो ये कौन है? हमारा छोटा भीम, है ना? जिसको क्या होता है? लड्डू बहुत पसंद होते हैं। कौन बनाता है? कौन? मौसी बनाती है उसकी, है ना? तो उसको खा के इसके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिससे कि ये क्या करता है? और ज़्यादा फाइट करने लगता है और इम्पॉसिबल वर्क कर देता है। फिर थर्ड वन हमारा ये कौन से हैं? तो ये हमारा कौन सा कार्टून है? यस क्लास, आप लोग इससे अवेयर होंगे। बताइए ये क्या है? ये बैट्समैन है या सुपरमैन है? तो ये हमारा क्या है? बैट्समैन है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लास, दिस वन, फिफ्थ वन। तो फिफ्थ हमारा क्या है? स्पाइडरमैन है ना क्लास? और फोर्थ वाला फिगर किस चीज़ का है? ये हमारा फोर्थ फिगर जो दिया हुआ है, ये किस चीज़ का है? ये हमारा बैट्समैन है ना? बैट्समैन। क्लियर है क्लास? तो इसी के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है? इसको मैच करना है। तो फर्स्ट फिगर हमारा क्या है? मिकी माउस है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट फिगर को हम किससे मैच करेंगे? ई वाले को हम मैच करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? मिकी माउस। तो मिकी माउस हमारा कहाँ है? हेयर। तो हमें क्या करना है? इसको मैच करना है। फिर नाउ सेकेंड हमारा कौन है? छोटा भीम। तो छोटा भीम कहाँ लिखा है? सी पे। तो हमको इससे मैच करना है। फिर हमारा थर्ड फिगर क्या है क्लास? थर्ड फिगर हमारा किस चीज़ का है? सुपरमैन का है। तो थर्ड हम किससे मैच करेंगे? सुपरमैन से। फिर फोर्थ फिगर हमारा क्या है? फोर्थ फिगर हमारा किस चीज़ का है? बैटमैन। बैटमैन, हमने बैटमैन से मैच कराया। फिर क्लास हमारा क्या है? फिफ्थ फिगर दिया हुआ है। तो फिफ्थ फिगर हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? स्पाइडरमैन। तो हमको क्या करना है? उसको स्पाइडरमैन से मैच करना है। यस क्लास, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। नाउ क्लास, चैप्टर नंबर 4 इज अवर इमोशंस। इमोशंस क्लास क्या होती है? इमोशंस यानी कि हमारी फीलिंग्स, जो हम अंदर से महसूस करते हैं, तो वो हम अपने फेस पे भी उसको एक्सप्रेशन लाते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा खुश वाला फेस होगा, और अगर हम डरे हुए होते हैं तो वो डरा वाला फेस होता है। अगर हम गुस्से में होते हैं तो हमारे फेस पे भी वैसा इमोशन शो करता है ना क्लास? इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ चैप्टर। यहाँ पे दिया हुआ है इमोशंस। तो इमोशंस आर आवर फीलिंग।
यस क्लास, इमोशंस क्या होते हैं? हमारी फीलिंग्स होते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपके दिए हुए हैं क्लास, क्या दिए हुए हैं? फेसेस गिवन है। आई एम हैप्पी, आई एम स्लीपी, आई एम सैड, आई एम अफ्रेड एंड आई एम एंग्री। यहाँ पे बना तो रखा है, हेड बना रखा है, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है? अब आपको इसमें दिखाना है कि हाँ यू आर अ हैप्पी। तो आप इसको किस तरीके से बनाओगे? तो अगर आप हैप्पी होते हो क्लास, तो आप कैसे करते हो? आपका फेस किस तरीके से होता है? इसको और जूम करके देखते हैं। आई एम हैप्पी, तो आप हैप्पी होते हो, तो आपका कुछ किस तरीके से फेस होता है? आपने आइज़ बनाई और यू आर हैप्पी, तो बड़ी सी स्माइली आप बना देते हैं, है ना क्लास? कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। फिर इसी के साथ फिर आपका नेक्स्ट आता है आई एम स्लीपी। तो जो आई एम स्लीपी होगा क्लास, तो आई एम स्लीपी आप कैसे करते हो? आई एम स्लीपी यानी कि आप सो रहे हो, तो कैसा आप दिखाते हो? छोटा सा आपने अपनी आईज़ को क्या किया है? क्लोज़ किया है। और फिर आप क्या करते हैं? सो रहे होते हैं आराम से, तो कैसा आपका फेस का एक्सप्रेशन होता है? आप इस तरीके से कुछ होता है और आप सो रहे होते हैं, आपकी आंखें क्या होती हैं? बंद होती हैं, है ना क्लास? कुछ ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है आई एम सैड, ठीक है। तो आई एम सैड वाला कैसा आपका दिखाई देगा? कि यू आर सैड। तो आप कैसे करते हैं इसमें? आप अपनी भवें कुछ इस तरीके से बना कर के अपनी आईज़ को, फिर आप मुंह लटकाए हुए होते हैं लाइक दिस, तो यू आर सैड। क्लियर है? ऐसे ही फेस कुछ होता है ना, आप दुखी होते हो तो। फिर आपका इसी तरीके से नेक्स्ट फेस आता है। नेक्स्ट फेस जैसे आई एम अफ्रेड, तो जब आप गुस्से में होते हो, सॉरी डरे हुए होते हो, तो आप किस तरीके से फेस बनाते हो? अपना फेस कुछ ऐसे ही होता है ना क्लास? कैसे बनाते हैं आप अपना फेस? गुस्से में आप ऐसे ऐसे कैसे होता है? आप उसको अपनी बुक में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो क्लास। तो आपको करना क्या है? ऐसे करके आईज़ बनाई, फिर मुंह आपका लटका हुआ होता है और आप क्या होते हो? पसीना निकल रहा होता है, तो आप डरे हुए से होते हो, है ना क्लास? कुछ इसी तरीके से आप होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है आई एम एंग्री। तो एंग्री वाला फेस आपका कैसा होता है? आप एकदम गुस्से में क्या होते हो? रेड होते हो, है ना? तो आपका पूरा फेस क्या होता है? रेड होता है। आपकी आईज़ ये है ना क्लास? और फिर मुंह आपका एकदम गुस्से में होता है कि यू आर एंग्री। क्लियर है क्लास? तो आपको ये भी चैप्टर क्लियर हो गया होगा, है ना? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? अपनी बुक में इस तरीके से फेस को बनाना है। क्लियर है? तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। इसी के साथ हम अब फिर आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। यस क्लास, आवर 5th चैप्टर इज लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। लाइफ साइकिल यानी कि आपका जीवन चक्र। जैसे कि आप लोग क्या होते हो, स्टार्टिंग में आप लोग क्या थे? आप एक छोटे इन्फेंट थे, शिशु थे। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा और ग्रोथ किए, तो आप और बड़े हुए, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? लोग क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेम वे आपका प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना। ये आप यहाँ प्लांट देख रहे हो ना, छोटा सा पौधा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको
इसमें कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से प्लांट की लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है क्लास, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डू प्लांट्स कम फ्रॉम। प्लांट्स आए कहाँ से हैं? तो आंसर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम सीड्स। सीड्स क्या होते हैं? बीज होते हैं, है ना। बट वेयर डू सीड्स कम फ्रॉम, अब सीड्स कहाँ से आए हैं, अब हमको ये पता करना है। जैसे कि ये आप लोगों ने एक सुना होगा, एक ऐसे वर्ड आपने सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आपके सीड और प्लांट के साथ भी है यही स्टोरी। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वन, देखिए, अ सीड इज प्लांटेड इन द ग्राउंड, इट नीड्स इनफ वाटर, it needs enough water, healthy soil and heat and energy from sunshine to grow, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अ सीड इज प्लांटेड इन द ग्राउंड, यानी कि सीड क्या, बीज। बीज कहाँ पे बोए जाते हैं? ग्राउंड में बोए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ आप क्या करते हो, पहले आप छोटा सा गड्ढा करते हो, उस गड्ढे में क्या करोगे, आप सीड को डालते हो। सीड को डालने के बाद आप ऊपर से मिट्टी को वापस डालते हो। मिट्टी डालने के बाद आप क्या करते हो, उसमें इनफ वाटर डालते हैं, हेल्दी सॉइल्स तो रहता ही है। ठीक है, एंड हीट एंड एनर्जी फ्रॉम सनशाइन टू ग्रो, यानी कि उसको एनर्जी और हीट कहाँ से मिल रही है, सूरज की रोशनी से, जिससे वो क्या कर रहा है, वो सीड क्या करेगा, ग्रो करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे कि आप लोगों को खाना, दूध, ये सब मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बढ़ रहे हो ना। तो इन द सेम वे सीड्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम उसको प्रॉपर उसको एनर्जी दे रहे हैं, सॉइल दे रहे हैं और सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी उसको अगर प्रॉपर मिल रही है, हीट मिल रही है, तो वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन, एज द सीड जर्मिनेटेड इट रूट्स ग्रो इन द ग्राउंड एंड द स्टेम एंड सीड लीव्स ग्रो अपवर्ड थ्रू द soil and begin making food to feed the plant so that it can grow, यानी कि जैसे ही उसको उस बीज को एनर्जी मिली, हीट मिला और हेल्दी सॉइल मिला, तो वो क्या किया, वो थोड़ा सा पनपने लगा। ठीक है, वो क्या हुआ, वो रूट से थोड़ा ऊपर आया, उसका रूट यानी कि उसके जड़ें अब ग्रो करने लगी। ठीक है, रूट दिख रही है ग्राउंड पे, एंड स्टेम एंड सीड लीव ग्रो, उसके छोटे पतले पतले तने और लीव्स भी अब ऊपर की ओर आ रहे हैं और दिख रहे हैं। ठीक है, एंड बिगिन मेकिंग फूड टू फीड द प्लांट सो दैट इट कैन ग्रो, फिर वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आया है, थर्ड हमारा है, वंस द प्लांट इज अ फॉर्म इट ग्रो, वंस द प्लांट इज फॉर्म इट ग्रोज एंड ग्रो अंटिल इट मैच्योर। ठीक है, जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, उसकी पत्तियां जड़ दिखने लग गई थोड़ी थोड़ी, और वो फिर इसी तरीके से वो धीरे धीरे क्या करता जाएगा, ग्रो करता चला जाएगा। और वो कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, व्हेन द प्लांट इज़ अ मैच्योर, जब प्लांट मैच्योर हो गया, ठीक है, जब प्लांट मैच्योर हो गया, फिर उसके साथ क्या हुआ, प्लांट के मैच्योर होने के बाद देखिए, व्हेन द प्लांट इज़ अ मैच्योर फ्लावर ग्रो एंड देन द फ्रूट इज़ फॉर्म्ड। जैसे ही प्लांट मैच्योर हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें से क्या निकलने लगा, फ्लावर्स निकलने लगे। तो फिर उस फ्लावर्स में से क्या निकले, फ्रूट्स निकलते हैं, है ना।
फिर क्या हुआ, अ सिंगल फ्रूट कंटेन मेनी सीड्स। आप लोग देखे होंगे फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। आफ्टर कंज्यूमिंग द फ्रूट्स वी विल अगेन हैव सीड। फिर क्या होता है, उसको फ्रूट खाने के बाद हम उसमें से फिर सीड निकालते हैं, और फिर सीड को हम क्या करते हैं, व्हेन द सीड आर कम्प्लीटली ड्राई दे आर रेडी टू गेट प्लांटेड। फिर सीड्स को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, उसको हम प्लांट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से लास्ट हमारा क्या हुआ, एंड द लाइफ साइकिल गेट रिपीटेड अगेन। और फिर उसी तरीके से सीड से हम नया पौधा, और नए पौधे से हम फिर उस पेड़ को तैयार करते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर, एंड इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।